दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1316 दिन हो गए, जबकि गाज़ा या पैलेस्टीन स्टेट बनाम इजराइल के युद्ध के 725 दिन हो गए। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, जो गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता के साथ जा रहा है, उसके ऊपर इजराइल ने आक्रमण किया। वाटर कैनन से लेकर संभवतः ग्रेटा थुनबर्ग और उसके साथियों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इंटरनेशनल वाटर में, वह भी खासकर जब मानवीय सहायता के साथ कोई काफिला जा रहा हो, उस पर आक्रमण करना एक आतंकी आक्रमण है। लेकिन देखें, जर्मन का मुख्य न्यूज़पेपर बिल्ड, वह कहता है कि ग्रेटा थुनबर्ग और उसके वॉलंटियर्स जो पैलेस्टीन पहुंचने जा रहे हैं, वह एक टेररिस्ट एक्ट है। इसके खिलाफ दुनिया भर में, खासकर यूरोप में, जबरदस्त धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। उदाहरण के लिए रोम, ब्रुसेल्स, बर्लिन, बार्सिलोना, इस्तांबुल आदि जगहों में। बाद के बैकग्राउंड वीडियो में आप उसका एक नज़ारा जरूर देखिए। इस बीच में रूस यूक्रेन के युद्ध की चर्चा करें तो दक्षिणी क्षेत्र यानी जापोरिजिया में स्टेपनोहिर्स्क क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है। रूसी सैनिकों ने स्टेपनोहिर्स्क प्रीमोस क्षेत्र में आगे बढ़ने की सफलतापूर्वक कोशिश की है। वेलिको माइखाइलिवका क्षेत्र में और पूर्वी जापोरिजिया में भी यानी पोल्टावका के केंद्र में आगे बढ़े हैं। सटे हुए निप्रोपेट्रोवस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने वर्बोव पर कब्जा कर लिया था, जो बेरिजोवा या कालीनिवस्की के पश्चिम में है। निप्रोपेट्रोवस क्षेत्र में एक बहुत शक्तिशाली एक्सप्लोशन हुआ, जिसमें ब्लू प्रकाश भी देखे गए और जो दसियों किलोमीटर तक दूर तक दिखा। और उसके बारे में यूक्रेन चैनल्स का कहना है कि रूस ने ICBM यार्स या ओरेशनिक का इस्तेमाल किया है, जो कि मुझे लगता है गलत है। वह स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल मुख्यतः परमाणु बॉम्ब को ले जाने के लिए किया जाता है। इस कारण वहाँ पे पूरा अंधेरा छा गया है और यही स्थिति कीव और चेर्नोगोफ में भी पाया गया है। पूर्व में आते हैं यानी पोक्रोव क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने क्लेबान बुक पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और इसका जो रिजर्वॉयर है, तालाब है, उसके उत्तर में भी आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम में कुछ जो बचे हुए यूक्रेन के सैनिक थे, वहाँ से पीछे हट गए हैं। पोक्रोवस के उत्तर में दोब्रापिलिया टैक्टिकल एरिया में आते हैं। ISW के हिसाब से रूसी सैनिक पांक्यूका के केंद्र में आगे बढ़े हैं। कॉन्स्टेंटिनिवका, द्रुजकिवका क्षेत्र में भी रूसी सैनिक टोरेस चासीवियार की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं। रूसी सैनिक यामपोल के उत्तर में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुपियांस्क के केंद्र में यह उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। खार्कोव के उत्तर में यानी वोल्चांस्क क्षेत्र में रूसी सैनिक साइनेलनिकोव के पश्चिम में आगे बढ़े हैं। कुर्स्क सुमी क्षेत्र की बात करें तो रूसी सैनिकों ने सुमी के दक्षिणी फ्लैंक में थोड़ी सी बढ़त ली है, जबकि साडकी क्षेत्र में यूक्रेन का काउंटर अटैक हुआ है, सफल नहीं हुआ है। इंटरडिक्शन मिशंस के बारे में मैं हिंट दे चुका हूँ। यूक्रेन की तरफ से भी ज़बरदस्त कोशिश जारी है ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा। इस बीच में एक टैंकर बोरासी नामक, जो क्रूड ऑयल लेकर रशियन पोर्ट से सितंबर 20 को चला था, बाल्टिक सी होते हुए डेनमार्क से नॉर्थ सी में पहुंचकर इंग्लिश चैनल से पहुंचा। वहाँ पे फ्रांस के स्पेशलिस्ट फोर्सेस ने उसे कब्जे में ले लिया। कारण बताया है कि यूरोप के कई देशों में जो अज्ञात ड्रोन्स आ रहे हैं, उसका हाथ तो नहीं है। यह बदमाशी है और खुलेआम रूप से प्रोवोक किया जा रहा है। देखना है कि रूस कब तक इन तथाकथित रेड लाइंस जो क्रॉस कर रहा है नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश बर्दाश्त करेगा। इस बीच में US का शिप गेराल्ड फोर्ड कैरियर, वह मेडिटेरेनियन सी पहुंच चुका है। क्या उसका लक्ष्य है कहना मुश्किल है, या वह रेड सी में पहुंचे
हूतीस के खिलाफ या गाज़ा में भी क्या रोल होगा, या ईरान के खिलाफ फिर से कोई आक्रमण बनाने की योजना बन रही है, इजराइल के साथ कहना मुश्किल है, या केवल धमकी के लिए देने के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक हम जन प्रतिरोध या जनता के विरोध की बात करते हैं या शामिल भी होते हैं, वह आजकल हजारों नहीं लाखों में हो रहा है। यूरोप, लैटिन अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका, कईयों के बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि विरोध हो रहा है, और शांतिपूर्वक तरीके से होता है। कहीं कहीं यदि स्थिति खराब होती है तो उसमें से अधिकांश कारण होते हैं कि राज्य द्वारा प्रायोजित गुंडागर्दी की जाती है, गोलियां चलाई जाती है, जनता को भड़काया जाता है, या जनता की तरफ से उनके प्लांटेड एजेंट होते हैं। जो भी तरीका हो, यदि हम सत्ता बदलाव चाहते हैं या व्यवस्था बदलाव चाहते हैं तो यह देखना होगा दोस्तों कि हमारे पुराने तरीके अब फीके पड़ चुके हैं, बेमानी हो चुके हैं, क्योंकि अभी पूंजीवादी साम्राज्यवादी सत्ता खौफनाक रूप से हमें लूट ही नहीं रही है, हमारी हत्याएं भी कर रही है, हमें बर्बाद कर रही है, और हमारी एकता को धर्म, जाति, देशवाद, व्यक्तिवाद के नाम पर तोड़ रही है, और हम उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं से उस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं जिससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वह विश्व का कोई भी कोना क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।